महाविद्वान पंडित था और देव उपासक था। शिव जी का तो अगण्य उपासक, जैसा कि आपने बताया कि अपने सिरों को काट काट के उसने हवि कर दी और इसीलिए 10 ग्रीव बना। तो ये मतलब, और सीता का हरण करने के बाद भी उसको अशोक वाटिका में राक्षसियों के पहरे में उसने रखा था। तो ये रावण को बुरी दृष्टि से क्यों देखा जाता है? देखो, जब तक आदमी स्वयं अध्ययन नहीं करता है जी, तब तक उसके रहस्य को नहीं जान पाता। आप एक बात का ध्यान रखें, जो अल्प ज्ञान लिए बैठे हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। समझ गए? हम मंदिर में जाते हैं जी, अपने मोक्ष के लिए, तो हम पाप करते हैं क्या? ना, ना। तो उसने अपना अगर मोक्ष का रास्ता अपनाया है तो गलती क्या है उसकी? बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, ऐसी बेटी कौन सी है जो पिता के घर नहीं जा सकती? आपने अगर रामायण पढ़ी है तो स्वयं रावण ने कहा था कि जनक, मैं किसी से विवाह करने नहीं आया, सीता तो मेरी पुत्री समान है। पुत्री तो है उनकी, पुत्री है। जब उसने स्वयं वर्णन किया है कि सीता तो मेरी पुत्री समान है, उससे मैं विवाह करने नहीं आया, मेरे आराध्य का जो ये धनुष रखा है इसका पूजन करने आया। ये स्वयं रामचरितमानस में ही पढ़ा है। फिर जब उसने स्वयं को सीता को अपनी पुत्री बना लिया वो उसी जगह पर, तो फिर हरण करने का कौन सा कारण है? फिर वो दोषी क्यों है? जब लक्ष्मण जी उनसे नहीं, लक्ष्मण जी रावण से ज्ञान लेने को गए अंतिम समय में, तो उन्होंने कहा था कि आप इतने विद्वान थे, गुरुदेव, उन्होंने गुरु माना था उसको जी, कि गुरुदेव आप इतने विद्वान थे और आप इतने बड़े राजनीतिक थे, सभी वेदों के ज्ञाता थे, तो आपने माता सीता का हरण क्यों किया? बोले कि लक्ष्मण, ये रहस्य केवल राम जानते और मैं जानता हूँ, सीता को मैं छू भी नहीं सकता था, मैं जल के भस्म हो जाता। अग्नि के स्वरूप। तो ये रहस्य राम जी, ये वर्णन तो हमारे रामचरितमानस में भी दिया है, कहीं वाल्मीकि रामायण में भी दिया है। और आप ये लोग जो आज गुमराह कर रहे हैं, ये तो उन्होंने मात्र 2-4 अध्याय रामचरितमानस के पढ़ लिए, समझ गए? या कोई छोटी मोटी किताबें पढ़ी। रामायण एक नहीं है, कई रामायण, बहुत रामायण है। अष्टावक्र रामायण, अद्भुत रामायण, गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस है, वाल्मीकि की रामायण है। इन सभी रामायणों में तुम अध्ययन करोगे, उनका निचोड़ निकालोगे, तो आप स्वयं कहेंगे कि आपका तो कोई दोष था ही नहीं। एक मैंने कहीं ऐसे पढ़ा था कि जब रामेश्वरम की स्थापना की थी तो वनवास में थे राम जी, तो उनने आचार्य तो उनको स्वीकारा ही था, आचार्य और गुरु के रूप में उनको ही आहूत किया, वहाँ बुलाया। तो उनने कहा कि मेरे पास व्यवस्था तो है नहीं, तो उनने कहा कि अगर यजमान के पास व्यवस्था नहीं है तो गुरु का कर्तव्य बनता है कि सारी व्यवस्थाएं मैं करूँगा, उसकी तुम चिंता मत करो। अब कोई भी यज्ञ तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि वामांगिनी अगर तुम्हारे साथ में नहीं है, धर्मपत्नी नहीं है। तो देखते रहे, मिट्टी की मूर्ति बनाने की बात हुई, उनके तुमको इसकी चिंता की जरूरत नहीं है। और वहाँ पुष्पक विमान में सीता जी बैठी आराम से, वो इस तरह की, मतलब रावण के ये सत चरित्र को दिखाता है। मुझे तो सच चरित्र का भी दिखाता है, लेकिन वहाँ पर भी एक वर्णन दिया, गौर नहीं किया होगा। अच्छा, उन्होंने कहा था कि राम देवी सीता तो यहाँ आ चुकी हैं, आप अगर मांगे, मैं ब्राह्मण हूँ, अगर आप मांगे तो मैं दे सकता था, युद्ध की क्या आवश्यकता थी? तो राम हंसे, बोले कि लंकेश, ये रहस्य तुम जानते हो और मैं जानता हूँ, ये रहस्य तुम जानते हो या मैं जानता हूँ, ले जाओ। वहाँ भी था ना, उनने कहा कि खरदूषण मोह सम बलवंता तिनको मारे बिनु भगवंता। उनको कौन मार सकता है बिना भगवान के? रावण के दूत इतने बाहर भारत में इस क्षेत्र में घूम रहे थे कि देखो, खरदूषणी ने ताड़का दी थी, सुबाहु था, मारीच था, मारीच भी था। जब मारीच का युद्ध हुआ है तो उन्होंने बाण मार के 100 योजन दूर फेंक दिया। इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं।
जैसे आप सोचिए कि जब मारीच को एक बाण मार करके 100 योजन दूर फेंका जा सकता था, तो सूर्पनखा को भी फेंका जा सकता था। सूर्पनखा को भी फेंका जा सकता था, पर उसको क्यों नहीं फेंका? उसका विरस था। नरलीला करते हुए कारण बनाना चाहते थे भाई हम कारण क्या है, हम जिस रोड पर चलते हैं हम उस रोड की शोभा को देखते हैं, मगर उसके अंदर कितने गड्ढे भर करके वो रोड बनाया है हम उनका अध्ययन नहीं करते। अगर उन गड्ढों का अध्ययन कर लें तो रोड का महत्व निकल जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिलते रहे, इसी तरह की भावनाएं। मैं चाहता था आपसे मिलना, तो बहुत अच्छा रहा। प्रभु कृपा, कहते हैं कि बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता, तो आपके दर्शन हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जानकारी कई लोगों तक पहुंचेगी हमारे YouTube चैनल के जरिए, इसीलिए आप सबको भी धन्यवाद।